आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खेल विभाग भले ही वाहवाही लूट रहा हो और खिलाड़ियों के लिए बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हों, लेकिन दूसरी तरफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कई सालों के बाद भी करोड़ों के प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। पिछली सरकार के समय शुरू हुए ये अधूरे प्रोजेक्ट अफसरों की नाकामी और खेल विभाग की लाल फीताशाही का जीता जागता उदाहरण है। हालात ये हैं कि तैराकी में तो प्रदेश के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में अभ्यास करके पदक जीत रहे हैं। देखिए खेल विभाग की नाकामी से पर्दा हटाने वाली ये खास रिपोर्ट। साल पहले जगतपुरा शूटिंग रेंज के पोलो एरिना की जो बदहाली हुई थी, वैसा ही हश्र अब एसएमएस स्टेडियम के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स का होता दिख रहा है। इंडो पोलो एरिना 15 साल बाद भी नहीं बन पाया है और अब एसएमएस स्टेडियम के 3 बड़े प्रोजेक्ट भी अपनी हालात पर आंसू बहा रहे हैं। पिछली सरकार के जाते ही यहां पर काम बंद हुआ था और ये काम अभी भी अधूरा पड़ा है। वर्ष 2016-17 के बजट में खेल भवन बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। जोर शोर से शिलान्यास हुआ और काम भी शुरू हुआ, लेकिन जब भुगतान के लिए फाइल वित्त विभाग के पास पहुंची तो वित्त विभाग ने चहेती एजेंसी से काम कराने से मना कर दिया और बजट पर रोक लगा दी। आखिरकार एजेंसी बदलकर RSRDC को काम देना पड़ा, लेकिन ठेकेदार ने नई एजेंसी के माध्यम से काम करने से मना कर दिया। यहाँ नींव तो खेल भवन की रखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का फैसला किया है। यानी बात सिर्फ दावों और वादों में हो रही है, हकीकत में सब कुछ ठप है। टेनिस एकेडमी बनाने का हवाला देकर क्रिकेट एरिना को खत्म कर दिया गया। पुराने टेनिस कोर्ट की जगह तो 6 नए टेनिस कोर्ट बना दिए, लेकिन क्रिकेट एरिना की जगह प्रस्तावित चैंपियनशिप कोर्ट कागजों से आगे नहीं बढ़ सके। क्रिकेटर्स से आबाद रहने वाला एरिना अब गंदगी और पार्किंग के काम आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया पूल बनाने के लिए 1992 में बना स्विमिंग पूल तोड़ दिया गया। ये स्विमिंग पूल साल 2016 से 2018 तक टूटा ही पड़ा रहा। इसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। बार बार पूल के डिजाइन और ठेकेदार बदले गए। यहाँ ठेकेदार भी 4 से 5 काम कर रहे हैं, जिनमें सामंजस्य नहीं है। एक काम को पूरा करता नहीं तो दूसरा आगे नहीं बढ़ाता। खेल परिषद के अफसर और इंजीनियर्स को तो शायद इससे कोई लेना देना ही नहीं है और इसलिए कभी पूल की तरफ झांकते भी नहीं है। इसके कारण प्रदेश के होनहार तैराकों को दूसरे राज्यों में जाकर तैयारी करनी पड़ रही है। हाल ही में संपन्न नेशनल तैराकी में प्रदेश के युग चेलानी ने 4 पदक जीते, लेकिन इसमें राजस्थान के खेल विभाग का कोई योगदान नहीं, क्योंकि युग चेलानी को बेंगलुरु जाकर अभ्यास करना पड़ रहा है। एसएमएस स्टेडियम में एक ऑल वेदर पूल भी है, लेकिन वो ज्यादातर सरकारी अफसरों और उनके परिजनों को तैराने के काम आता है। इस सरकार के शुरुआती 3.5 साल तक खेल विभाग और खेल परिषद की कमान खेल मंत्री अशोक चांदना के पास रही, लेकिन वे एक भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सके। अब खेल परिषद में विधायक कृष्णा पूनिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गई है। दोनों में पावर गेम चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि अब आसानी से स्टेडियम के काम हो सकेंगे। देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे या फिर जगतपुरा रेंज के पोलो एरिना जैसे हालात बनेंगे। न जाने इस रात की कब सुबह होगी। कुछ ऐसा ही है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इस स्विमिंग पूल का। 5 साल से अधिक का समय हो चुका है। न जाने कौन सा ग्रहण लगा है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। लाल फीताशाही का सबसे मजबूत और जीता जागता उदाहरण इस स्विमिंग पूल के निर्माण से देखा जा सकता है। न खेल परिषद को इसकी परवाह है और न बनाने वाली कंपनी को। बस खींचे चले जा रहे हैं। नुकसान हो रहा है तो सिर्फ राजस्थान के तैराकों का, जिनको स्विमिंग पूल के अभाव में दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अब देखना ये है कि क्या इसी साल ये स्विमिंग पूल पूरा हो जाता है या फिर एक बार राजस्थान के तैराकों को दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ेगा। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।